Assalamu alaikum. Continuing with the series of data structures, today we are going to cover lecture number 6. So let's start the lecture. सबसे पहले ये कि हमने प्रीवियस चैप्टर में कुछ स्टैक इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो उनको डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर की डिस्कशन को अगर हम कंटिन्यू करें तो आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है। वो ये कि इज़ फुल और इज़ एम्प्टी इन दोनों के बारे में एक पॉइंट है। वो ये कि इज़ फुल देखें, हम स्टैक में तब कॉल करते थे ना जब हम कहते थे कि हमने कोई एलिमेंट पुश करना है, तो हम पहले देख लें कि कहीं स्टैक पहले से फुल तो नहीं है। अगर फुल होगा तो हम किसी भी एलिमेंट को पुश नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह इज़ एम्प्टी हम कहते थे कि अगर हमने पॉप करना है, कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो पहले हम ये मेथड कॉल कर लेते हैं इज़ एम्प्टी, पता चल जाएगा कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये जो इज़ फुल मेथड है ना, ये है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एरे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने स्टैक के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एरे यूज़ कर रहे हैं, तो एरे का तो लिमिटेड साइज़ होता है, ठीक है। तो इज़ फुल मेथड जो है वो अगर हम अपने स्टैक में मेथड कॉल कर रहे हैं इज़ फुल, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर हम एरे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन की वजह से, ठीक है। लेकिन जो इज़ एम्प्टी है उसमें एरे की लिमिटेशन का कोई रोल नहीं है, ये स्टैक का अपना कैरेक्टरिस्टिक, अपना फीचर, अपनी फंक्शनैलिटी है। अब हम बात करते हैं कि स्टैक को अगर हम एरे की जगह लिंक लिस्ट के ज़रिए जो है वो पूरा इम्प्लीमेंट करें तो इससे क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, लिंक लिस्ट में हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कशन करते आ रहे हैं कि लिंक लिस्ट में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि या तो आप बिल्कुल स्टार्ट में ऐड कर दें कुछ या बिल्कुल एंड में। क्यों? क्योंकि अगर दरमियान में कहीं करेंगे एरे में या लिंक लिस्ट में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो शफ़ल करना पड़ता है, आगे पीछे या टूवर्ड्स लेफ़्ट या टूवर्ड्स राइट जो है वो शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। टू अवॉइड द ओवरहेड ऑफ शिफ्टिंग लेफ़्ट एंड राइट, वी डिसाइडेड टू पुश एंड पॉप द एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द एरे। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ तक तो इंसर्शन की बात है कि अगर हमने इंसर्ट करना है, कोई एलिमेंट ऐड करना है, पुश करना है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट टाइम लेती हैं कि चाहे तो आप लिंक लिस्ट के स्टार्ट में नया नोड बना दें या उसके एंड पे नया नोड बना दें, सिर्फ इंसर्शन पुश के मामले में, ठीक है। लेकिन जब डिलीशन या पॉप करने की बारी आती है, रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट की बारी आ रही है, तो वो जो है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप एंड की बजाय सिर्फ कहाँ से जो है वो एलिमेंट को रिमूव करें, स्टार्ट से। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टैक है आपके पास वो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो स्ट्रक्चर जो है वो लीफो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्विज़ेज़ में या आपके मिड टर्म्स में जो है वो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या आती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये आपको स्टैक की फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में है, मतलब ये एरे की फॉर्म में है और ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में आपको राइट पे दिखाया हुआ है। अब जब ये यहाँ पे एरे की फॉर्म में स्टैक शो हुआ है, तो देखें टॉप पॉइंटर जो है वो 1 को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये रिमूव हो जाएगा तो फिर 7 को इंडिकेट करेगा। इन केस ये रिमूव हो जाता है तो 5 को। समझ लें 5 तक पहुँच गया। फिर हम कोई नया एलिमेंट फॉर सपोज 9 ऐड करते हैं, तो टॉप जो है वो पहले 5 की तरफ था, जब नया एलिमेंट पुश किया तो वो फिर ऊपर वाले मतलब 9 की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये आती है कि फॉर एग्जांपल अगर हेड जो है वो 1 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और आप 1 वाला नोड जो है वो रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, पॉप कर लेते हैं, तो हेड अब किसकी तरफ पॉइंट करेगा। तो डेफिनेटली हेड जो है वो यहाँ से रिमूव होके नेक्स्ट जो एलिमेंट है, नेक्स्ट नोड है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे पॉप मेथड जो है उसका कोड आपको दिखाया हुआ है कोड। अब इसमें क्या है कि इंट पॉप, ये तो लाइक इसके नीचे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ये सारा जो हमने डिक्लेरेशन यहाँ पे करनी है। सबसे पहले तो क्या किया कि इंट टीचर हमने डिक्लेयर कर दिया एक्स। उसके अलावा हेड नोड जो आपका था उसमें हेड पॉइंटर में क्या करना है, यहाँ गेट मेथड से जो है वो आपने वैल्यू ले लेनी है उस फर्स्ट एलिमेंट की जिसको हमने इन टेक्स्ट में स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद पी जो है दैट इज़ अ पॉइंटर टुवर्ड्स नोड। नोड ये कौन है, जो हम स्टार्ट से मेन क्लास लिखते आ रहे हैं जिसका नेम नोड है। इसके अलावा थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि गेट नेक्स्ट, लाइक जिस नोड को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हेड जो है, हेड का जो एक डेटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट यानी कि जिसमें पॉइंटर स्टोर है, तो उस जहाँ से पॉइंटर स्टोर है ना, गेट नेक्स्ट ने उस पॉइंटर की वैल्यू लेनी है और उस हेड में जाके दोबारा स्टोर कर देनी है। फिर डिलीट पी। अब पी यहाँ पे क्या था, एक टेम्प्रेरी हमने जो है वो क्रिएट किया था पॉइंटर। और जब हमारा इसका सारा काम ख़त्म हो गया कि हमने जिसको जो एलोकेट करना था वो कर दिया, तो फिर आपने एंड पे डिलीट पी भी करना ज़रूर होता है क्योंकि वो सिस्टम में मेमोरी में जगह ले रहा होता है और उसको बाद में फ्री करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा रिटर्न एक्स, ये जो इंट एक्स हमने क्रिएट किया था इसको भी रिटर्न कर दिया।
अच्छा, यही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फॉर एग्जांपल अगर 1 रिमूव करते हैं तो फिर पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा, जो उससे नीचे वाला जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, जो नेक्स्ट नोड होगा उसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह पुश का भी जो है वो लाइक पॉप में हमने गेटर फंक्शंस यूज़ किए थे ज़्यादा, और पुश में जो है वो सेट मेथड जो है, सेटर फंक्शंस जो हैं उनसे करना है सारा कुछ, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें 7 तक था फॉर एग्जांपल, अब नया एलिमेंट जो है ऐड करना है तो वो 7 से ऊपर होगा। और ये दूसरी बात याद रखनी है कि जो स्टैक होता है वो लास्ट एंड फर्स्ट आउट बिहेवियर जो है वो शो करता है। अब यहाँ पे क्या था कि 7 पे पहले टॉप पॉइंटर जो है वो इंडिकेट कर रहा था। जब हमने कहा कि हमने नया एलिमेंट ऐड करना है 9, तो क्या हुआ कि 7 से पहले जो है लाइक ऐड हो गया। अगर इस लिंक लिस्ट की बात करें तो मैं कह रही हूँ कि 7 से पहले ऐड हो गया न्यू नोड, और अगर हम इस एरे की फॉर्म की बात करें तो हम कहेंगे कि 7 से ऊपर जो है वो न्यू नोड आपका आके ऐड हो गया, और फिर जो हेड है या जो टॉप पॉइंटर है वो न्यू वाले की तरफ पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोबारा यही बताया हुआ है कि इज़ फुल जो है वो लिमिटेशन ऑफ द एरे की वजह से होता है, और इज़ एम्प्टी जो है वो स्टैक के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है। ये वैसे शॉर्ट में तो आने के कम चांसेस हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ गया टॉप मेथड ने क्या करना है कि आपको जो है वो हेड पॉइंटर जिस नोड को, जिस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा होगा ना, सिर्फ उसकी वैल्यू वो गेटर मेथड से आपको लेके दे देगा, ठीक है। वो रिटर्न करेगा टॉप, देखें इसकी रिटर्न टाइप भी यहाँ पे सिंपल लिखा है कि इसने रिटर्न ही करना है। हेड पॉइंटर जिस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होगा ना, वो वैल्यू आपको शो करवा देगा कौन, टॉप। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि टॉप मेथड जो है वो उसको रिमूव नहीं करेगा उस वैल्यू को, लाइक दैट ऑफ पॉप। सिर्फ ये यहाँ पे क्या करेगा कि ये आपको वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा, शो करवा देगा। इज़ एम्प्टी जो है वो देखेगा कि कहीं हेड जो है वो नल तो नहीं है, मतलब वो हेड पॉइंटर जो है या जो हेड पॉइंटर है वो किसी ऐसा तो नहीं है कि किसी की तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा। तो अगर तो वो नल है, किसी की तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो इज़ एम्प्टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ट्रू, ठीक है। उसके अलावा अगर तो इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी नहीं है, हेड किसी ना किसी नोड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। उसके अलावा अब हमने देखना है कि अब स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन में हमने जैसा कि कहा कि एरे और लिंक लिस्ट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखना है कि एरे बेस्ट है या लिंक लिस्ट। तो देखें, हमने फर्स्ट चैप्टर में इस कोर्स के पढ़ा था कि हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को, चाहे वो लिंक लिस्ट है, एरे है, क्यू है, जितने भी हमने आगे पढ़ने हैं, तो कभी भी हम ये नहीं कह सकता कोई प्रोग्रामर कि ये डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है दूसरे से। हर लिहाज से एक डेटा स्ट्रक्चर किसी दूसरे से 110% बेस्ट नहीं हो सकता। किसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, किसी की कुछ, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज, हमारे टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एरे और लिंक लिस्ट की बात हो रही है। अब देखें, एलोकेशन और डी एलोकेशन अगर हम करें मेमोरी की, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अगर हम लिंक लिस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि डायनामिक मेमोरी है, उसी टाइम पे जितना चाहिए होगा सिस्टम में मेमोरी हम उतनी एलोकेट कर देंगे। तो वो कह रहे हैं कि एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और एरे में तो हम क्योंकि पहले से एलोकेशन कर देते हैं, प्री एलोकेटेड मेमोरी होती है, इसलिए एरे बेस्ट है। फर्स्ट पॉइंट में उसने ये कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट में अब वो कह रहा है कि अगर प्री एलोकेटेड एरे रख भी लें, ठीक है, तो अगर फॉर सपोज़ हम 1000 इंडेक्सेस हैं, एरे जो है वो 0 to 999 है, तो हम 1000 स्पेसेस अगर मेमोरी में रख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को सिर्फ 20 चाहिए फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि बाकी सारी जो हैं 980 वो तो वेस्ट हो जाएगी मेमोरी, ठीक है। और हो सकता है कि अगर वो हमने लिस्ट ही उसकी जगह यूज़ की होती तो वो जो 980 मेमोरी स्पेसेस हमारी वेस्ट हो रही हैं, हो सकता है उस टाइम पे वो किसी और प्रोग्राम को चाहिए होती, तो हमारा सारा जो है वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाती। तो सेकंड पॉइंट में वो ये कह रहा है कि लिस्ट ज़्यादा ठीक है कि भाई एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना ले लो मेमोरी से, और बाकी जो है वो दूसरे प्रोग्राम्स के लिए रहने दो। इसके अलावा थर्ड में वो कह रहे हैं कि लिस्ट पॉइंटर्स में तो हेड और नेक्स्ट ये दो पार्ट होते हैं, और इनके लिए भी अलग अलग मेमोरी चाहिए होती है। और अगर एक डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास 1000 पॉइंटर्स हैं, 1000 नोड्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसके 1000 ही हेड्स होंगे और 1000 ही उसके नेक्स्ट फील्ड्स होंगे। लेकिन एरे में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो फिर तो एक लाइक नेक्स्ट फील्ड होगा और एक इसका प्रीवियस फील्ड होगा और एक उसका डेटा पार्ट होगा, तो ये और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो इस लिहाज से अब थर्ड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि एरे बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि मेंशन किया कि एरे या लिंक लिस्ट आप किसी एक को बेस्ट नहीं कह सकते, किसी के कुछ एडवांटेजेस हैं, उसी के कंट्राडिक्शन में दूसरे के डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हम आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस वक्त
कौन सा जो है वो बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका यूज़ ऑफ स्टैक है, ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। और अगर इसमें कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।